हम हमेशा देश की एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है। सवाल यह है कि क्या अब सभी राजनीतिक दल इस बात से डरने लगे हैं कि अगर मुस्लिम को टिकट दिया जाए तो उनके वोट कट जाएंगे, अगर मुस्लिम को टिकट दिया जाए तो उनका प्रत्याशी हार जाएगा, अगर मुस्लिम को टिकट दिया जाए तो उनकी पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाएगी। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से टिकट का बंटवारा इस लोकसभा चुनाव में किया जा रहा है वो अपने आप में काफी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। सवाल इस बात का कि आखिर उन सीटों पर भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है जिन पर यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि यहां पर मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए, और यह सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर जोर पकड़ रहे हैं। लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, वहीं इंडिया गठबंधन जो है वो सबका साथ लेने की बात करता है। हालांकि कहते तो मोदी जी भी हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन उनका सबका विश्वास किस तरह से है ये उनकी पार्टी के सभी सांसदों के नाम को देखकर पता लगाया जा सकता है कि उनकी पार्टी ने किसी भी मुसलमान को अब तक टिकट नहीं दिया है। खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, एक टिकट जो है वो साउथ में जाकर के दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जो वो दल जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो अपने आप को मुस्लिमों का मसीहा कहते हैं, जो कहते हैं कि हमें बीजेपी को हराना है, लेकिन हिस्सेदारी की बात कहां गायब हो जाती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो इंडिया गठबंधन है वो टिकट का बंटवारा कर रहा है वो इस तरह से देख सकते हैं। एक ट्वीट हम आपके सामने रखते हैं, पत्रकार जाकिर अली त्यागी का ये ट्वीट है और ये सवाल है। सवाल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, सभी के बारे में बात करेंगे और सवाल आपसे भी है कि अगर आप राजनीति की बात करते हैं तो क्या राजनीति में मुसलमान अछूत है, ये सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने ये ट्वीट रखते हैं। ये ट्वीट जाकिर अली त्यागी ने किया है। क्या कह रहे हैं? 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश को इंडिया गठबंधन मात्र 4 मुस्लिम प्रत्याशी दे पाया है। मात्र 4, यानी 80 सीटों में से मात्र 4 सीटों पर जो है मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। आगे ये कह रहे हैं कि पूरे यूपी में अब तक 5 मुस्लिम प्रत्याशी थे, लेकिन आज मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन साहब का नामांकन दाखिल करने के कुछ घंटों बाद ही टिकट कट गया। यानी आप अब समझ सकते हैं कि 5 मुस्लिमों के नाम सामने आए थे। उन 5 में से एसटी हसन के नामांकन के बाद टिकट काट दिया गया और एसटी हसन वहां पर हारे नहीं थे, 2019 में जीत कर आए थे। तो मुरादाबाद से जीते हुए सांसद एसटी हसन का टिकट कट जाता है और नामांकन के बाद टिकट कटता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो राजनीति है और जो ये सवाल असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं कि मुस्लिमों को राजनीतिक अछूत बना दिया है, तो क्या ये उनकी बात सही साबित नहीं हो रही है कि आखिर एसटी हसन का टिकट क्यों कटा, किस बुनियाद पर कटा? वो तो 2019 में जीत कर आए थे। और सवाल जब वोटर्स का है तो आखिर कौन सी सीट पर मुसलमानों को टिकट मिलेगा? ऐसी सीट मुरादाबाद जिसमें मुस्लिमों की आबादी काफी है, ऐसी सीट मेरठ जहां पर मुस्लिमों की आबादी काफी है, रामपुर जिसमें अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि किसको टिकट मिलने जा रहा है। कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि वहां पर भी जो है अखिलेश यादव किसी और को टिकट देने के कयास में है। हालांकि अभी भी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि जहां पर मुस्लिम आबादी है, अगर वहां पर भी मुस्लिम प्रत्याशी इंडिया गठबंधन नहीं उतारेगा तो फिर कौन सी ऐसी सीट ब्रह्मांड से सामने आएगी जहां पर ये मुस्लिम प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाएंगे? मुस्लिम उम्मीदवार जो है इंडिया गठबंधन उतारेगा और पूरी 80 सीटों में से सिर्फ 5 को ये दे पाई, वो भी अब 4 बचे हैं। तो आखिर ये कौन सी हिस्सेदारी है और कौन सा इंडिया गठबंधन है? क्या मुसलमान सिर्फ भाजपा को हराने के नाम पर वोट दे? क्या मुसलमान सिर्फ इस वजह से वोट दे कि उसे मोदी जी को हराना है? क्या मुसलमान ने मोदी जी को हराने का या भाजपा को हटाने का ठेका ले रखा है? क्यों मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं दे सकता? और अगर मुसलमान इस वजह से बीजेपी को वोट नहीं दे सकता कि बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को नहीं उतारा है, तो फिर इंडिया गठबंधन वालों ने कितने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, यह भी बड़ा सवाल है। आपके सामने एक वीडियो रखेंगे जब एसटी हसन नॉमिनेशन करके बाहर आ रहे थे तो वो किस तरह से समाज को देख रहे थे और किस तरह से अपना जो मैसेज है वो जनता के बीच में देना चाह रहे थे। ये वीडियो देखिए। उसके बाद हम जो वीडियो अब मुरादाबाद से निकलकर सामने आ रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है अखिलेश यादव का, जो ये कहा जा रहा है कि मुरादाबाद की जो ऐसी सीट जो माना जा रहा था कि एसटी हसन फिर से जीत जाएंगे, यानी इंडिया गठबंधन यहां से सीट निकाल लेगा, वो सीट भी गंवाई जा रही है। और इसके चलते जो है मुरादाबाद में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, पुतला जलाया गया है। सबसे पहले आप एसटी हसन का ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे हम वो वीडियो भी रखते हैं। मुरादाबाद के मुद्दों के अलावा हम हमेशा देश की एकता, अखंडता,
सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, प्यार मोहब्बत के लिए हम लड़ते रहेंगे, चाहे उसमें हमें कुछ भी झेलना पड़े, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए तहे दिल से कोशिशें हमेशा करते रहेंगे। आज देश की बदकिस्मती यह है कि सियासत धर्मों का सहारा लेकर अपनी मंजिलें तय कर रही है, जो देश के लिए खतरनाक है, जो हमारे बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर रही है। अगर हमारी बुनियादें खराब हो गई तो हमारी इमारतें कब कोलैप्स कर जाएं कुछ पता नहीं। तो आपसी सौहार्द की बात करते हुए यहां पर एसटी हसन नजर आ रहे थे। अब हम आपके सामने एक ट्वीट और रखते हैं अंसार इमरान का। देखिए क्या लिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी जीती हुई बाजी को हारने के मामले में माहिर हो चुकी है। 2022 का चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव में ये बात सच साबित हो रही है। जीती हुई मेरठ सीट के बाद अब मुरादाबाद लोकसभा सीट भी जबरदस्ती का रायता फैलाया है। और यहां पर जो वीडियो सामने आ रहा है, सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए। तो वीडियो आपने देखा। ये वीडियो रुचि वीरा के पुतला फूंकने का वीडियो है और वहां पर एसटी हसन के समर्थक, या ये कहिए कि समाजवादी पार्टी के समर्थक अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो एसटी हसन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और रुचि वीरा जिनका टिकट समाजवादी पार्टी से हुआ है, इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया है उन्हें, उनका पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें बाहरी नहीं चाहिए। आपको पता होगा कि इससे पहले वहां पर जो है चुनावी नतीजे सामने आए थे और एसटी हसन जीते थे, उसके बावजूद उनका टिकट काट दिया गया। पहले टिकट मिला, उन्होंने नॉमिनेशन भी किया, उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया। किस बुनियाद पर काटा? हालांकि अफवाहों का दौर है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आजम खान की चिट्ठी आई और जिसमें लिखा था कि एसटी हसन को हटाया जाए या एसटी हसन का टिकट काटना लिखा था, यानी आजम खान के कहने पर एसटी हसन का। हालांकि ये सिर्फ इस तरह की जो है बातें हैं वो सामने आ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है इस बात का दावा हम नहीं कर सकते। और जैसे ही एसटी हसन का टिकट कटता है तो ना सिर्फ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर इस बात की मांग की जा रही है कि अब मुरादाबाद की लोकसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी को भी अपना प्रत्याशी उतार देना चाहिए, या खुद असदुद्दीन ओवैसी को मुरादाबाद से आकर चुनाव लड़ना चाहिए। और ये सोशल मीडिया पर आवाज उठने लगी है वो इस वजह से कि जो मुस्लिम क़यादत की बात की जाती है, सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, आखिर फर्क कौन सी पार्टी कर रही है? असदुद्दीन ओवैसी ये सवाल करते हैं और यही अब सामने भी निकल कर आ रहा है कि एसटी हसन का टिकट कट जाता है। ऐसी सीट पर, मुरादाबाद की सीट पर अगर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलेगा तो कौन सी वो सीट होगी जहां पर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार बनाएगा? फैजान अली, देखिए ट्वीट इन्होंने डाला, क्या लिखा है। मुरादाबाद लोकसभा से अब आपको चुनाव लड़ना चाहिए, एसपी मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया है। असदुद्दीन ओवैसी को टैग कर ये मांग कर रहे हैं। ये फैजान अली का एक और ट्वीट हम आपके सामने रखते हैं। ये लिख रहे हैं कि मुस्लिम युवा भी अब अपनी सोच बदल रहे हैं, किसी एक पार्टी को जीतने और किसी एक को हराने का ठेका नहीं ले रहे हैं। ये अच्छे संकेत हैं भारतीय राजनीति के। यानी अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। और एक पोस्ट उन्होंने क्या लिखी है। बदायूं से शिवपाल यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, रामपुर से तेज प्रताप यादव, कन्नौज से खुद अखिलेश यादव हो सकते हैं। अब ये बताओ अब्दुल कहां जाए? यानी जो खबरें सामने आ रही हैं, जो कयास निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि इन सीटों पर जो इन्होंने गिनवाई, वहां पर तो देखिए आप कौन कौन लोग सामने निकल कर आ रहे हैं कि इनका कुछ सीटों पर जो कंफर्म हो गया है, कुछ सीटों के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इन पर इनको टिकट हो सकता है। तो इन सब में अब्दुल कहां जाए? यानी एक जिसको टिकट मिल गया उसको काट दिया गया है, तो आप उम्मीद क्या लगा सकते हैं? मेरठ से क्या उम्मीद लगा सकते हैं आप? मुरादाबाद से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? अब बचा रामपुर, रामपुर से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? ये तमाम सवाल हैं। अखिलेश यादव को निशाने पर इसलिए लिया जा रहा है कि अखिलेश यादव को विधानसभा चुनावों में झोली भर कर के वोट दिए थे, और आप समझ सकते हैं कि इतनी भारी तादाद में वोटिंग उससे पहले शायद ही कभी नहीं हुई थी जितनी इस विधानसभा 2022 में हुए थे। उसके बावजूद अखिलेश यादव आखिर मुसलमानों के साथ ये दोहरा रवैया क्यों अपना रहे हैं? सवाल इस बात का है। बहरहाल आपको क्या कुछ लगता है? क्या मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट काटना सही है? क्या मुरादाबाद से जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन ने उतारा है क्या वो सही है? आप अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। और एक सवाल यह भी कि जो असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठाते हैं, क्या उनका सवाल सही है? क्या मुसलमानों को अपनी हिस्सेदारी की, अपनी क़यादत की बात करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया।